अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 30 मार्च RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है, ख़त का मतन। अमरीकी मुखालफत के बावजूद सदर जरदारी का ईरान के साथ मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात पर जोर, पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तकमील पर अमरीकी दबाव कबूल करने से गुरेज। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 5.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। IPPs माहिदे गर्दिशी कर्जा बढ़ाने की बड़ी वजह है। सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब लिए एक और पाकिस्तानी खानदान की जिंदगी का चिराग समंदर की नजर हो गया। कोयटा के अली आगा अहलिया और 4 बच्चों समेत यूरोप जाने की कोशिश में तुर्किया के समंदर में डूब गए। 13 रोज में 23 लाशें निकालनी, मजीद की तलाश जारी, तुर्किया कोस्ट गार्ड का दावा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की जेल में कैद मुसलमान सियासी रहनुमा की पुरस्रार मौत, मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन के जरिए कत्ल किया गया। अपोजिशन अरकान असम्बली का मोदी सरकार पर इल्जाम, फौजी दस्तों का मार्च, मुमकिना एहतजाज से निमटने की तैयारियां। बलूचिस्तान बारिश का तूफानी स्पेल, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। अमेरिका ने हथियार और इमदाद न दी तो यूक्रेन को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी, यूक्रेनी सदर का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। गजा में बमबारी का सिलसिला 176वें रोज भी जारी, शुजाइया में हमले से मजीद 10 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी टीम की कोचिंग के लिए गैर मुल्की कोच की तलाश, वेबसाइट पर इश्तिहार जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है। अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है, जबकि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ अमरीकी सदर का बरसों बाद ये पहला राब्ता है। बाइडन ने सदर बनने के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कॉल नहीं की थी। ख़त के मंदरजात पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने की जानिब से भी जारी किए गए हैं। ख़त में अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में बहुत अहम है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निबर्द आज़मा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी मुखालफत के बावजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान के साथ मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका मफाद के लिए तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब महज चंद रोज़ कबल अमरीका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की दोबारा मुखालफत की और पाबंदियों से खबरदार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़दाम से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने ऐवान सदर में उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा बढ़कर 5.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2073 अरब जबकि गैस सेक्टर का 3022 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे में इजाफे की वजह IPPs के साथ महंगे मुआहदे हैं। साथ ही बिजली, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के शोबे गर्दिशी कर्जे में सबसे आगे हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उम्र कैद काटने वाले मुसलमान सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी की पुरस्कार तौर पर मौत हो गई है। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 5 मरतबा रियासती असम्बली के रुकन रहने वाले अंसारी को कत्ल किया गया है। मुख्तार अंसारी ने अपनी ज़िंदगी में भी स्लो पॉइजन दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि कत्ल की इंक्वायरी करवाई जाए। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद रियासत भर में सूरत हाल कशीदा है। रियासत भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है जबकि नीम फौजी दस्ते मार्च कर रहे हैं।
सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा अपने 4 बच्चों समेत तुर्किया के समंदर में डूब गया। कोयटा के रिहायशी अली आगा अपनी अहलिया और 4 बच्चों के हमरा तुर्किया से कश्ती के जरिए यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। इंसानी स्मगलर्स ने छोटी कश्ती पर गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार कर रखे थे। गहरे समंदर में तगयानी के बायस कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर समंदर की नज़र हो गए। 2 हफ्ते कबल कश्ती डूबने के वाक़े के बाद तुर्किया के गोताखोरों ने 23 अफराद की लाशें समंदर से निकाल ली हैं, जबकि बकिया की तलाश जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोयटा, हरनाई, लोरालाई, दक्की और योब समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और दानेसर में लैंडस्लाइडिंग से बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता 20 घंटे तक मुअत्तल रहा। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस हरनाई ता संजावी और योब ता डेरा इस्माइल खान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। दूसरी जानिब पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान के इलाके तौंसा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और झालाबारी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सैकड़ों एकड़ पर काश्त गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। जबकि कोहे सुलेमान पर शदीद बारिश के बाद संघड़ नदी में तुगयानी आ गई, जिससे नुकसानात का खदशा है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और गिरदोनवाह में भी बारिश और झालाबारी हुई, जिसके बदौलत मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर हुआ। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के चारों सूबों से जमा किए गए मजीद 9 माहौलियाती नमूनों में टाइप 1 पोलियो वायरस मस्बत पाया गया है, जिससे रवां साल मस्बत टेस्ट की तादाद 83 हो गई है। बदीन को 29 अजला की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिनके सेवरेज के पानी में पोलियो वायरस मौजूद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में पोलियो के खात्मे के लिए रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने ज़िला बदीन से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 1 की निशानदही की तस्दीक की है, जबकि 6 मुतासरा अजला चमन, मलीर, कराची जनूबी, कराची ईस्ट, पेशावर और लाहौर से 8 नमूने मस्बत पाए गए हैं। वजारत सेहत के एक अहदेदार का कहना है कि इस साल पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर सेवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया जाता है तो नमूना मस्बत समझा जाता है। किसी इलाके से सेवरेज के पानी का नमूना इस बात का तयन करने का बुनियादी पैरामीटर है कि आया पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से चल रही है या नहीं। ईद उल फितर से कबल इतवार को पेट्रोल की कीमत में अगले 15 रोज़ के लिए तकरीबन 10 से 11 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफे का तखमीना लगाया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह दरामदी प्रीमियम और आलमी कीमतों में इजाफा है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्का है। 15 रोज़ कबल हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल न करने का फैसला किया था। पेट्रोल की मौजूदा कीमत तकरीबन 280 रुपए फ़ी लीटर है। मुतवक्का इजाफे के बाद इसकी कीमत 290 रुपए फ़ी लीटर से ऊपर तक जा सकती है। आलमी सियासी सूरत हाल की वजह से पेट्रोल की दरामदी कीमत में तकरीबन $4 फ़ी बैरल का इजाफा हुआ है। शरह मुबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 10 से 11 रुपए फ़ी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जबकि आलमी मार्केट में डीजल की कीमत में कमी आई है। इसी तनासब से डीजल की कीमतों में भी कमी मुतवक्का है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अगर अमेरिका ने इमदाद न दी तो हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। रूस के खिलाफ कामयाबी के झंडे गाड़ने के ख्वाहिशमंद यूक्रेन के सदर को रूस से जंग में नाकामी नजर आने लगी। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने ताउन न किया तो हम अपना दिफा भी न कर सकेंगे। अगर यूक्रेन फौज के पास पैट्रियट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइस और 155 मिलीलीटर आर्टिलरी गोले नहीं होंगे तो फिर पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। महाज जंग पर सूरत हाल मुस्तहकम रही तो नई ब्रिगेड को तैयार और मुसल्लह किया जा सकता है। दूसरी सूरत में कदम ब कदम बतदरीज पीछे हटना होगा। मशरकी गजा के इलाके शुजाइया में हमले से 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरकी गजा के इलाके शुजाइया में हमले से 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तैयारों ने जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी की, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जबकि गजा में खुराक की कमी से जांबाहक बच्चों की तादाद 27 हो गई है। अल-क़िसाम ब्रिगेड के हमले में इस्राएली फ़ौजी अफसर हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुज़ाकराती टीमें दोहा और काहिरा भेजने की मंजूरी दे दी है। मुज़ाकराती वफूद में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद और सिक्योरिटी एजेंसी शाबाक के आला हुक्काम शामिल होंगे। अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के बम और लड़ाका तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया।
امریکہ اسرائیل کو فضائی دفاع اور جنگی ساز و سامان پہنچا رہا ہے، لیکن کچھ ڈیموکریٹس اور عرب امریکی گروپس نے بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت پر تنقید کی ہے۔ امریکہ اپنے دیرینہ اتحادی اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر سالانہ فوجی امداد دیتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں کی منظوری پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ روس کی خفیہ سروس نے وسطی ایشیائی ملک سے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑ کر ملک میں دھماکے کی بڑی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ AFP کے مطابق روسی خفیہ سروس FSP نے ملزمان سے IED، کیمیائی مواد اور تباہی پھیلانے والے مادے قبضے میں لے لیے۔ ملزمان نے بم میں استعمال کرنے کے لیے 1 کلو گرام کیلیں خریدی تھی۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ تینوں افراد استاور پول علاقے کے پرہجوم حصے میں بم دھماکہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ ماسکو میں دہشت گردانہ حملے کے الزام میں تاجکستان سے مزید 9 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو حملے کے ملزمان نے دوران تفتیش کہا ہے کہ انہیں یوکرین پہنچنے پر انعام دیے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تاہم امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی دہشت گرد تنظیم داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے رواں ماہ کے شروع میں روس کو حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مینز کرکٹ ٹیم کی کوچز کی تلاش کے لیے اشتہار دے دیا۔ PCB کی جانب سے ویب سائٹ پر کوچز کے لیے اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ اشتہار میں وائٹ بال ہیڈ کوچ اور ریڈ بال ہیڈ کوچ کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اشتہار کے مطابق کوچز کے امیدوار 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے وائٹ بال اور ریڈ بال کے لیے الگ الگ ہیڈ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کرکٹ کے لیے جیسن گلیسپی سے معاملات طے پانے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔